वेलकम बैक। तो हम अपने इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर के तसलसल से हमने पढ़ा था नेस्टेड लूप के बारे में, और नेस्टेड लूप की एप्लीकेशन के बारे में हमने यहाँ तक डिस्कस की थी कि नेस्टेड लूप से हम किस किस्म की एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हमने कोशिश की थी एक टेबल को इम्प्लीमेंट करने की, जो एक ऑटोमेटेड टेबल किस तरह नेस्टेड टेबल जनरेट करता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। अब टाइप कास्टिंग है क्या, ठीक है, टाइप कास्टिंग, ठीक। सो इसको आप क्या करें, हेडिंग में ले, आप इसको हेडिंग में ले, ओके, और इसको एग्जीक्यूट करें। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि लेट इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हम एक यूज़र इनपुट के लिए हम एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक है, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, और इसको हम इस तरह स्ट्रिंग शक्ल में एंटर यूर इनपुट, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, आपकी एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसमें आप इनपुट को यानी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी क्या कर सकते हैं, लेट इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसमें मैं एक वैल्यू देता हूँ 5, और 5 को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब यूज़र इनपुट, मतलब जो कुछ आप एंटर करें वो इसी इनपुट जो इंटरफेस है वो इसके अंदर जाएगा। लेकिन टाइप कास्टिंग के लिए हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पाइथन में कंसोल से बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट आप एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग की शक्ल में होगी। यानी मैंने यहाँ पे इनपुट, मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करने की, यहाँ पे मैं एक इंटीजर नंबर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर नंबर, मैं स्ट्रिंग एंटर नहीं कर रहा। अब लॉजिकली ये बात तो अंडरस्टूड है कि हमने इंटीजर वैल्यू एंटर की इस इनपुट इंटरफेस में, तो हमें इस 4 का जो डेटा टाइप मिलना है वो हमें एज एन इंटीजर मिलनी चाहिए। यानी क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू एंटर की इनपुट के तौर पे, तो हमें उसका आउटपुट भी यानी इंटरप्रेटर के बाद जो आउटपुट हमें मिलनी है वो भी इंटीजर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं पाइथन के अंदर। यानी बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, आपकी इंटीजर वैल्यू को वो स्ट्रिंग ही काउंट कर देता है। किस तरह, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब मैं उसकी टाइप को मैं चेक करता हूँ, टाइप, ठीक है, टाइप किस चीज़ की टाइप, इस यूज़र इनपुट की टाइप को मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, क्यों किस किस्म की टाइप वो उसने मुझे रिटर्न की, ठीक है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग, यानी मैंने स्ट्रिंग एंटर नहीं की, मैंने इंटीजर एंटर की, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट में उसको स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग तो नहीं है, ये इंटीजर है। तो अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे इनपुट एंटर करूँ इंटीजर, एज एन इंटीजर, और वो मुझे इंटीजर रिटर्न करे, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन तो हमें इंटीजर वैल्यू को भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। तो हम इस बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न को हम किस तरह इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक डेटा टाइप से दूसरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से हम इंटीजर या अपलोड की तरफ किस तरह हम शिफ्ट होंगे या कन्वर्ट होंगे, उस मकसद के लिए पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग का जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल होता है या टर्म यूज़ होता है। तो हम किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे और ये किस तरह कन्वर्ट होगी। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़र इनपुट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई इन अपर केस, ये समझे आप, इसको आपने अपर केस में
लिखनी है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर योर वैल्यू, ठीक है, ये इनपुट का इंटरफेस जनरेट करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, इनपुट। अब यहाँ पे इसको ये एक ब्रेसेस सॉरी मिसिंग है, तो इसको हम इस तरह एक और के साथ हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये मज़ीद हमें एरर दे रहा है, तो ये हो सकता है कि ये इंटीजर ये बाहर होनी चाहिए। इंटीजर ये तो ठीक है। इंटीजर यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे ब्रैकेट इनपुट, ठीक है, इनपुट, और इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसको यूज़र इनपुट एक वेरिएबल है इस इंटरफेस के अंदर, यानी इनपुट एंटर योर वैल्यू। इसका मतलब है इस इंटरफेस के अंदर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो पाइथन टाइप कास्टिंग की मदद से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। यानी यहाँ पे मैंने उस बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप को डिफ़ाइन की उसी यूज़र इंटरफेस के लिए जिसमें यूज़र डेटा पुट कर रहा है यहाँ पे। तो दिस इज़ द सिंटैक्स पार्ट टाइप कास्टिंग। यूज़र इंटरफेस एक वेरिएबल है, ये डेटा टाइप मैंने डिफ़ाइन की। किस चीज़ के लिए मैंने डिफ़ाइन की? इस यूज़र इनपुट, जो इनपुट यूज़र दे रहा है इसी इंटरफेस में। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 6 और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि ऊपर हमने 4 एंटर की तो उसने हमें रिटर्न की स्ट्रिंग, ऑल दो हमने इंटीजर वैल्यू एंटर की, लेकिन आउटपुट में हमें डेटा टाइप मिला स्ट्रिंग विदाउट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू एंटर की, तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमें टाइप मिलनी चाहिए इंटीजर। तो टाइप यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें, तो आपने देखा कि आपको इंटीजर वैल्यू यानी डेटा टाइप मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट थी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है उसको हम, ये तो इसी तरह आप फ्लोटिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो किस तरह? लेट मैं दे रहा हूँ यूज़र इनपुट, ठीक है, इसको मैं इक्वल, और यहाँ पे हम फ्लोट और ब्रैकेट्स को हम ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, बतौर इनपुट वो लेगा आपसे एंटर योर वैल्यू, ठीक है। उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ इस तरह की, और उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब मैं, ठीक है, अब इसको, इसकी टाइप को हम चेक करते हैं, टाइप, ठीक है, उसकी टाइप को हम चेक करते हैं। क्लोज कर दिए इसको। यहाँ पे मैं टाइप किस चीज़ की हम चेक करेंगे? यूज़र इनपुट की, जो हमने फ्लोट में कन्वर्ट की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोट, देखिए यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू एंटर की, लेकिन इस इंटीजर को टाइप कास्टिंग की मदद से मैंने कन्वर्ट की फ्लोट में। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी इनपुट वैल्यू है। इनपुट वैल्यू ये मैंने इंटीजर एंटर की, यहाँ पे कहीं भी आपको फ्लोट नज़र नहीं आ रहा, फ्रैक्शन उसमें है नहीं। तो जब आप इंटीजर, यानी मैंने इनपुट में इंटीजर एंटर की और टाइप कास्टिंग की मदद से यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट, कि इस यूज़र इनपुट में गिवन वैल्यू को कन्वर्ट कर दे फ्लोट में। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र इनपुट से जो टाइप जनरेट होगा वो क्या होगा? फ्लोट होगा, और आपको यहाँ पे आउटपुट में वो नज़र आ रहा है। सो दिस इज़, ये है आपका टाइप कास्टिंग। अब एक और चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो है चेंजिंग केस ऑफ स्ट्रिंग। यानी
स्ट्रिंग की जो वैल्यू आप दे रहे उसकी केस को आप किस तरह चेंजिंग केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क डाउन कर रहा हूँ आपके, क्योंकि इंटरप्रेटर उसको चेंजिंग केस। अब चेंजिंग केस है क्या, ठीक है। लेट हम एक वैल्यू दे देते हैं, लेट नेम, या एक वेरिएबल लेते हैं और इसके लिए हम इनिशियलाइज करते हैं माय नेम, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमने ली। अब इसको उसकी टाइप को हम चेक करते हैं, टाइप ए, ठीक है। एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप एंटर करेंगे पाइथन में ये स्ट्रिंग ही काउंट होगा। अब केस को हम इस स्ट्रिंग जो आपने इनपुट एंटर की उसकी केस को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। एक तो आपने डेटा टाइप कास्टिंग से चेंज की, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपने कन्वर्ट की। इनपुट आप एक डेटा टाइप में दे रहे हैं और आपको आउटपुट और डेटा टाइप में मिल रहा है। अब केस को यानी अपर और लोअर केस और उसकी केस को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो केस को हम इस तरह चेंज करेंगे, लेट ए डॉट अपर, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये कीवर्ड है अपर और उसको ये फंक्शन है अपर, यानी ए की केस को चेंज कर दे अपर में, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माय नेम, क्योंकि मैंने जो वैल्यू एंटर की है माय नेम लोअर केस में, लेकिन अपर केस की फंक्शन की मदद से हमने उसको कन्वर्ट की माय नेम में। इसी तरह ए डॉट उसी अपर केस को जो कि कन्वर्ट हुई अपर से, मैं उसको लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लोअर, और इसको हम फंक्शन की ये कीवर्ड से, तो ये लोअर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू, मैं एक नाम लिख रहा हूँ अपर में, ठीक है, एक अपर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इस अपर को मैं लोअर में कन्वर्ट करता हूँ। जो अगर इनपुट अपर केस में हो तो इस इनपुट को आप किस तरह लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए बी डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल एक फंक्शन है जो कि अपर केस की गिवन इनपुट को वो लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है बिलाल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग। और इसके अलावा जो चेंजिंग केस है उसके बारे में हमने पढ़ा, और के टाइप कास्टिंग से किस तरह हम इंटीजर को या बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू को हम इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा। सो यहाँ तक जो जितना भी बेसिक था पाइथन की वो हम तकरीबन हाफ हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम फंक्शन की तरफ जाएंगे और कुछ और टॉपिक है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।